और चलिए आपको लेकर चल रहे हैं सोफिया गर्ल्स स्कूल। सोफिया गर्ल्स स्कूल में डॉक्टर विपिन ताड़ा का एक ऐसा रूप सामने आया जो बताता है कि वो पुलिस को किस मेंटेलिटी के साथ, किस मानसिकता के साथ, किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, रास्ता मुश्किल ज़रूर है लेकिन वो लगे हुए हैं। और जब वो बच्चों के बीच में पहुंचे तो उन्होंने जो उद्बोधन किया उसमें बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को अपने पास्ट या प्रेजेंट के बारे में प्रेशर ना बताकर उन्हें फ्यूचर के लिए इस तरीके से तैयार किया जाए कि उनकी लाइफ में इमोशंस हो और भविष्य सुखद और बेहतर हो। अपनी इस तरीके की मोटिवेशनल स्पीच से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने न केवल बच्चों को प्रोत्साहित किया बल्कि भविष्य में लगातार आगे बढ़कर चमकने की ऊर्जा जगाते हुए बता दिया कि वो किस मानसिकता के साथ, किस विचारधारा के साथ पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर विपिन ताड़ा ऊर्जा और एनर्जी से लबरेज थे सोफिया गर्ल्स स्कूल में और मौका था एनुअल एथलेटिक्स मीट 2024 और 25 का। शुरुआती टॉर्च लाइटिंग की जो सेरेमनी थी उसमें उनके साथ प्रिंसिपल सिस्टर मीना थी और स्पोर्ट्स इंचार्ज मिर्जा सर थे। मुख्य अतिथि एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने टॉर्च को जलाया, जिसके बाद रंगारंग कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और कार्यक्रम में नए आरएसओ अनिमेश सक्सेना, डिप्टी आरएसओ भूपेंद्र यादव, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की धर्मपत्नी ऋचा ताड़ा पूरे समय उपस्थित रहे। वेलकम सॉन्ग के साथ बच्चों ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत किया और फोक डांस जो था तमिलनाडु से, उसके माध्यम से देश की परंपरा बताई, खेती की अहमियत बताई और बताया कि किस तरीके से बच्चे सुंदर प्रस्तुति देकर सबका मन मोह रहे हैं। वहीं पर योगा की प्रेजेंटेशन से, एरोबिक की प्रेजेंटेशन से सभी अभिभावक अभिभूत हो गए। एथलेटिक मीट में रेसेस का सिलसिला तो शुरू हुआ तो छोटे छोटे बच्चों ने हर्डल रेस, 100 मीटर रेस, रिले रेस जैसी कई दौड़ों में अपनी प्रतिभा दिखाई। अलग अलग प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मेडल पहनाकर, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। तो वहीं बच्चों ने योगा के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मीना ने बताया कि सोफिया ने अपने 74 साल पूरे कर लिए और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सोफिया स्कूल हमेशा की तरह टॉप पर है। देखिए सोफिया गर्ल्स स्कूल की एनुअल एथलेटिक मीट सिटी हलचल के साथ, सिटी हलचल की टीम के साथ। I declare the Sophian Annual Athlete Meet 2024-25 open. A big round of applause. Now we have the balloons all over our ground, signifying freedom and with your presence. A hearty welcome to all our esteemed presence here this morning has
them all the best and look forward to some exciting, healthy, and challenging competition. Sports promote physical and mental wellness. It teaches us about setting goals, pushing our limits, and respecting opponents. With the schools being closed for the last whole week due to the poor air quality, our students have put in a lot of hard work and effort in a short period of time. मेंटल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ और हाइजीन? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम में जो मेंटल हाइजीन है, मेंटल स्टेटस है, उस पर ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना ही सामाजिक रूप से हम मानसिक स्वास्थ्य को इतना महत्व दे रहे हैं, जबकि जितने भी अपराध हैं, जितने भी दुर्भावनाएं हैं, वो सब मनुष्य के दिमाग से उपज होती है, शरीर से उपज नहीं होता। अपराध दिमाग से आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के कोर्स लाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पर कि बच्चों को उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में और उनकी फीलिंग्स में समझ में आए कि उसे किस तरीके से समझना है खुद को और किस तरीके से दूसरों की भावनाओं, फीलिंग्स को समझना है, उनसे कैसे डील करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देख रहे हैं समाज में भी कई लोग आजकल मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बिना बात के तनाव में हैं। सर, सब कुछ होते हुए भी आदमी तनाव में है। सर, आत्महत्या बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें विचार करना चाहिए सामाजिक तौर पर कि शारीरिक रूप से जो नज़र आता है उसके अलावा भी इंसान में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मन, दिल, भावनाएं, जो हमें दिखाई नहीं देती। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, सोफिया की ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूर काम आएंगी सर? जी बिल्कुल, किसी प्रकार की भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ compete करते हैं, अगर हम कंपटीशन में दुर्भावना ना लाएं, हम सद्भावना से compete करें, हम हार को स्वीकार करें, हम जीत को स्वीकार करें और हार और जीत से ऊपर बढ़कर एक दूसरे के साथ समन्वय, संवाद और सौहार्द बनाए रखें, तो यही हमारी असली विजय है। क्योंकि कोई भी रेस हो दुनिया में, जीतेगा केवल एक, बाकी सब हारेंगे। तो अगर हमने हार को स्वीकार कर लिया तो मानवता बहुत आगे जाएगी। हर एस्पेक्ट सोफिया में कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोफिया जो कुछ प्रैक्टिस में लाता है वो ट्रेडिशन बन जाता है। और यहाँ पर इस रूम में आके मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि आज मेरा फास्ट नहीं है, नहीं तो ज़्यादातर फास्ट होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत अच्छा ऐसा माहौल है जिसमें ये जो लिफाफों के अंदर का मटेरियल है ना, वो आपको ज़रूर सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि चिल्ड्रंस डे पर और फिर आज स्पोर्ट्स डे पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के पैकेट्स हैं, येलो पैकेट्स, ब्लू पैकेट्स, वो ज़रूर सोफिया को एक अलग और सोफिया के बच्चों को एक अलग गिफ्ट देने जा रहे हैं। हमारे साथ विक्रम भाई हैं जो वॉलंटियर सोफिया के साथ लगे रहते हैं, उनके हाथ में 2 पैकेट हैं। विक्रम भाई, क्या है ये पैकेट्स? सर, ये पैकेट जो है ये बर्गर ग्रिल के नाम से कंपनी है जो पैन इंडिया बर्गर्स बनाती है और इनके स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया हैं। और ये एक अच्छा ब्रांड होने की वजह से मुझे सिस्टर प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे बच्चों को ये ज़रूर मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी कि इस कंपनी को हम लोग पूरा सोफिया स्कूल के अंदर लाए, विद मशीनरी, विद ऑल इक्विपमेंट, विद एवरीथिंग। और रात से अभी तक हम इसी प्रैक्टिस पे हैं कि हम पूरे स्कूल के हर बच्चे को बर्गर सप्लाई और बर्गर खिला सकें। ये वाला इस पैकेट में क्या क्या है, ज़रा मुझे दिखाइए। मैं ज़रा एक पैकेट मैं पकड़ लेता हूँ, एक पैकेट आप खोलिए। बिल्कुल जी, ये आपके सामने है जो हर बच्चे को पैकेट जा रहा है। और ये भी सील्ड इसलिए करते हैं कि जिससे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम कल को ना खड़ी हो। हम लोगों को एक तो हम बच्चे को ये बर्गर पैक, पूरा बर्गर दे रहे हैं पैक में। इसके बाद साथ में ये आपका रियल का वो मिल रहा है। तीसरा इसका बिस्किट का पैकेट मिल रहा है। ये हर बच्चे को, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उन सबको ये चीज़ दी जा रही है। ये स्कूल की तरफ से, किसी भी कंपनी या किसी भी आदमी की तरफ से नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, नो स्पॉन्सर, नो नथिंग। ये सब स्कूल की तरफ से। सेम मटेरियल इन दिस, सेम मटेरियल है। सिर्फ बच्चों के लिए कलरफुल पैकेट्स मंगाने थे क्योंकि दूसरी प्लास्टिक कहीं यूज नहीं होने का, इसलिए ऑल पेपर बैग्स यूज बाय द कंपनी।
So it is done very nicely. जी हाँ, और आज सोफिया का ये जो प्रोग्राम है, सोफिया की ये जो कवरेज है, उसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष हैं और अमित हैं, और आपके सामने ये एक छोटा सा न्यूज़ का पैकेज है और डिटेल में बताएंगे संडे को, संडे स्पेशल में किस तरीके से संबोधित किया उस क्राउड को जो सोफिया क्राउड हुआ करता है एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने और सिस्टर प्रिंसिपल मीना मैम ने। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ कि सोफिया इसी तरीके से ट्रेडिशंस बनाता रहेगा और शहर उसे देखता रहेगा और सीखता रहेगा। अपने सहयोगी प्रत्युष अमित के साथ के सोफिया।